एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी आँख है, जो ह्यूमन आई है, वो एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह काम करती है, जिसमें एक लेंस होता है, एक स्क्रीन जिसको रेटिना कहते हैं, इमेज बनती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम बता चुके हैं किस पार्ट का क्या काम है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे एक टर्म अकोमोडेशन और अकोमोडेटिंग पावर। ह्यूमन आई में हमने एक बताई सिलेरी मसल्स क्या काम करती हैं, लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा, मतलब लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं या एक्सपेंड कर देती हैं। सिलेरी मसल रिलैक्स होती हैं, लेंस जो है लंबा हो जाता है, खिंच ज़्यादा पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा सिलेरी मसल, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगी तो लेंस का जो कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा लेंस, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जिसके कारण हम दूर की वस्तुओं को और नज़दीक की वस्तुओं को देख पाते हैं, सबकी इमेज रेटिना पर बन पाती है। आँख की इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, कि अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करने की जो क्षमता है, उसकी कम ज़्यादा करने की जो एबिलिटी है, दैट इज द अकोमोडेशन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप इसको? इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू कंट्रोल the focal length, कंट्रोल में आप ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हो डिक्रीज और इंक्रीज। ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस with the help of ciliary muscles। ठीक है, इस क्षमता को आँख की हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कह सकते हैं या फिर अकोमोडेटिंग पावर कह सकते हैं। ठीक है, इसी के कारण बताया हमने कि दूर और नज़दीक की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, आसानी से सबकी इमेज एक ही जगह पे बन पाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन आई है, यानी हमारी आंख है, वो कहाँ तक देख पाती, उसकी रेंज ऑफ विजन, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें एक टर्म आती है नियर पॉइंट। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैंने कहा फोकल लेंथ को जो है कंट्रोल कर सकती है आँख सिलेरी मसल की सहायता से, फोकल लेंथ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो लेकिन एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम फोकल लेंथ नहीं हो सकती। आप कभी कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप देखिए कोशिश करके कि बुक को काफ़ी नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए अपने, बहुत ज़्यादा नज़दीक, तो आप देखोगे कि आपको दिखाई नहीं देगा, या तो आपको ब्लर्ड, मतलब जो लेटर है बुक में या बुक तो पिक्चर वो ब्लर्ड होने शुरू हो जाएगी क्लियरली, मतलब जितनी साफ पहले दिखाई दे उतनी दिखाई देंगी, या फिर आपको स्ट्रेस महसूस होने लगेगा, सिर में दर्द हो गया या कुछ और तनाव महसूस होने लगेगा। यानी एक लिमिट है जहाँ तक हम बिल्कुल आसानी से नॉर्मल कंडीशन में साफ साफ देख सकते हैं, एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, उससे कम आने पर हमें साफ दिखाई नहीं देता है, क्लियरली नॉर्मल वे में हम नहीं देख पाते हैं। एंड दैट डिस्टेंस, दैट पॉइंट अप टू विच, दैट नियरेस्ट पॉइंट, क्लोजेस्ट पॉइंट अप टू विच एन ह्यूमन आई
ए ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है? इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू ह्यूमन आई up to which it can see clearly or distinctly सुस्पष्ट, डिस्टिंक्ट मतलब सुस्पष्ट, ठीक है। दैट क्लोजेस्ट पॉइंट इज नियर पॉइंट, और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर होगी, मतलब कितना नजदीक होगा वो आपके, उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सुस्पष्ट दृश्य की अल्पतम दूरी, साफ साफ दिखाई देने की कम से कम दूरी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट सॉरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप अलग से कह सकते हो या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर the distance of near point from human eye for a normal person, ऐसे कर देता हूँ एक बार, human eye is called least distance of distinct vision, जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम ह्यूमन आई इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसकी वैल्यू कितनी होगी? फॉर ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल यूथ कह सकते हो आप, तो बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है। और नॉर्मल पर्सन इट इज 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जनरली हम इसको डी से नोट कर देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये है नियर पॉइंट। अगर आपसे पूछ जाए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो 25 सेंटीमीटर है नॉर्मल पर्सन के लिए। फिर एक स्टेटमेंट आती है, टर्म हम पढ़ रहे हैं फार पॉइंट। जैसे एक नियर पॉइंट है, ऐसे ही एक फार पॉइंट भी होता है, मतलब वह पॉइंट, वह बिंदु जहां वह मतलब लॉन्गेस्ट कहेंगे, फारदेस्ट कहेंगे, दूर से दूर, वह जो है फारदेस्ट पॉइंट जहां तक एक ह्यूमन आई क्लियरली देख पाती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फार पॉइंट। और हम कहां तक साफ साफ देख पाते हैं भी? इनफाइनाइट तक, कोई सीमित लिमिट नहीं है। आपको चंद्रमा दिखाई देता है, सन दिखाई देता है, आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, बहुत दूर तक ही आपको स्काई दिखाई देता है, तो इनफाइनाइट तक देखा जा सकता है। तो फार पॉइंट कहां पर होगा? इनफाइनाइट पर। तो क्या कहेंगे? इट इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम human eye up to which it can see clearly for a normal person this point
इज एट इनफाइनाइट, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये पॉइंट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, असीमित है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। आगे देखिए भाई, हम बात करते हैं कि ह्यूमन आई में क्या है, डिफेक्ट हो जाते हैं कई, मतलब हमारी देखने की क्षमता है उसमें बदलाव आ जाता है, हमें दूर का ना दिखाई दे, नजदीक का ना दिखाई दे, कुछ और का। तो उन डिफेक्ट्स में से हम डिफेक्ट्स पे आगे जाएंगे, उससे पहले एक टर्म हम पढ़ रहे हैं, कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट क्या है कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, कई बार उसका जो है थोड़ा सा मिल्की क्लाउडी दूधिया रंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है क्लियर दिखाई नहीं देता है, उससे पूरी तरीके से, या कुछ जो है हमारा जो विजन जो है वो खराब हो जाता है, देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो सकती है पूरी तरीके से, या फिर कुछ, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ज्यादातर ये ओल्ड एज में होता है, ज्यादा आयु होने के, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कैटरैक्ट बोलते हैं, और इसका जो है इलाज संभव है सर्जरी से, कैटरैक्ट सर्जरी होती है, उससे इसको ठीक किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे, समटाइम्स in old age the crystalline lens becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. Due to which ability of vision of human eye may lose partially or completely. It can be cured by cataract surgery. ठीक है, तो ये कैटरैक्ट हुआ। अब हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष अलग अलग टाइप के हैं, हम जनरली यहाँ पर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादा। कौन से हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, फर्स्ट डिफेक्ट मायोपिया। थोड़े ध्यान से समझेंगे, इसका एक नाम और भी है
मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। नाम देखिए, निकट दृष्टि दोष कहते हैं हम इसको, जिसमें नजदीक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि नजदीक की नहीं दिखाई देंगी, ध्यान रखना ये। ठीक है, क्या होगा इस डिफेक्ट में? इन दिस डिफेक्ट near objects are seen clearly but far objects are not seen clearly। मतलब जो हमारा फार पॉइंट इनफाइनाइट पर होता है एक स्वस्थ आंख के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, जब ये डिफेक्ट हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट पर नहीं रहेगा, मतलब आगे आ जाएगा, इनफाइनाइट तक का दिखाई नहीं देगा। उसकी एक लिमिट हो जाएगी कि 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, यहाँ तक का उसको साफ दिखाई दे रहा है, उसके बाद का उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। 10 मीटर भी हो सकता है, वो 5 मीटर भी हो सकता है, उससे आगे का धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं, मतलब क्या होगा इसमें? दैट इज फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स ह्यूमन आई बॉल कह दें, जो फार पॉइंट है वो खिसक कर आगे आ जाएगा। ठीक है, और जो उससे दूर की जो वस्तुएं होंगी वहां तक की तो इमेज सही बनेगी रेटिना पर, लेकिन उससे दूर की जो होगी उनकी इमेज रेटिना पर ना बनकर कहां बनेगी? रेटिना से पहले बनेगी। रेटिना पर नहीं बनेगी तो साफ दिखाई नहीं देंगी। पहले इसमें हम कारण बनाते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? कॉजेस, 2 कारण इसके हो सकते हैं। पहला है इंक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल, जो आंख का साइज है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ है वो कम हो जाए। ठीक है, क्या होगा इसमें? इसका रे डायग्राम अगर समझाएं हम डिफेक्ट डायग्राम का, क्या होगा? इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट्स forms before retina as following। ध्यान से समझ लो, ये टॉपिक जो है 6 नंबर में आ जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही करना आपको, मायोपिया क्या है, क्या कारण है, फिर डिफेक्टेड आई का हम रे डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए ध्यान से, रे डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये हम एक ह्यूमन आई बना रहे हैं। सबसे पहले आप एक लेंस बनाओगे, कन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस आपका है। आई बॉल आप सीधी, आपको ऑप्टिक नाम दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे आई बॉल बना देनी है। इस प्रकार बॉल टाइप में ये रेटिना हो गया। इसके आगे आप क्या बनाओगे? कॉर्निया। ठीक है, अब ये इसकी
जो है ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस भी आप कह सकते हो। अब क्या होता है समझिए ध्यान से, फार पॉइंट वैसे इनफाइनाइट पर होता है लेकिन साइड में डिफेक्ट हो चुका है, तो डिफेक्ट हो गया तो मान लो इसका फार पॉइंट अब यहाँ पर आ गया एक निश्चित दूरी पर, तो यहाँ तक की वस्तुएं इसको साफ दिखाई देंगी। तो यहाँ जो भी हैं उनकी इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल देखिए ध्यान से, इस प्रकार एक रे यहाँ से गई, एक यहाँ से गई लेंस के अंदर, ये सीधी जाके कहाँ पर मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ तक की तो इसको साफ दिखाई देनी है, तो इनकी इमेज बिल्कुल रेटिना पर बनेगी। बड़े ध्यान से समझने का है। और जो इनफाइनाइट पर वस्तु इससे दूर है तो इनफाइनाइट से ले लेते हैं, डॉटेड दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे कि ये रे अलग तक दूर जगह से आई है, ऐसे इन्हीं दोनों पॉइंट के साथ ये मिलाएंगे, ये दो रे। और ये है, ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलेंगी, रेटिना से पहले, ऐसा यहाँ मिलेंगी। चाहे दो दिखा दो ताकि क्लियर है, आपको अलग से एक डॉटेड बना दी हमने और एक सॉलिड लाइन बना दी, दिखनी चाहिए क्लियरली। तो इस प्रकार से बनी, ये मान लो डिस्टेंस x है, तो हम क्या कहेंगे, f इज द फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई यानी मायोपिक आई, जिसको मायोपिया हो गया है। ठीक है, क्लियर, फिगर बनाना आना चाहिए आपको ये। अब बात करेंगे हम कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ मायोपिया कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं देखिए यहीं पर सारे बता रहा हूं, रिमूवल ऑफ मायोपिया, इसको दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लेंस का यूज करेंगे। आप देखो चश्मे चढ़ जाते हैं, लेंस लगते हैं, तो वो किसको कितनी दूर तक का दिखाता है उसके अनुसार दिखता है, उसके अनुसार जो लेंस लगते हैं। तो इस केस में कौन से लेंस लगेंगे, जैसे आपके लेंस कनकेव कन्वेक्स होते हैं तो इसमें कनकेव लेंस का यूज होगा। तो कैसे कहेंगे, इट कैन बी removed by using concave lenses of suitable focal length। ठीक है, एज फॉलोइंग, रे डायग्राम बना के बताएंगे कैसे यूज होगा। देखिए ये फिगर आपके सामने, दूसरा फिगर अब रिमूव करने का। कौन सा यूज करना, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस में बना देता हूं, कनकेव लेंस, थिन कनकेव लेंस बिल्कुल नजदीक बनाना है। आप चाहो थोड़ा सा फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आंख के नजदीक ही होते हैं लेंस, सच में लगते हैं, आप थोड़ा सा दूर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ लेना ध्यान से, फिगर भी आपको अच्छी प्रकार से ड्रॉ करने आनी चाहिए। ये था फार पॉइंट ह्यूमन आई का, जहां तक क्लियर दिखाई दे रहा था। इनकी तो इमेज बनी रही है यहाँ पर रेटिना पर, ये दूर की रे इनकी नहीं बन रही। तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस
ये जो दूर से जो इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, इनकी एक वर्चुअल इमेज बना देना यहाँ पर, और यहाँ की इमेज अपने आप रेटिना पर बन जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आपको? मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, फिगर बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि ऐसे लेंस के अंदर से आपको यहाँ से डॉटेड लाइन खींच लेनी है, ये इस फोकस के साथ मिला के बिल्कुल स्केल की सहायता से ऐसे। फिगर बनाने का तरीका ही ढंग से फिगर बनेगा बिल्कुल आपका, ऐसे आपने ये लाइन मिला दी। अब ये लाइन इस लेंस के अंदर से पास हो रही है, तो यहाँ 2 पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ से इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से खींच दीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट से आगे की जो ये लाइन है इसको भी सॉलिड कर दीजिए। तो यहाँ से भी इनको यहाँ मिला दीजिए रेटिना स्केल की सहायता से। और देखिए ध्यान से क्या हुआ, ये रे इनफाइनाइट से आई, लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुई, कनकेव लेंस से क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। तो इसने रेज को डाइवर्ज कर दिया, ऐसे फैला दिया। देखो ये इधर से इधर बेंड होगी, इधर से इधर, ऐसा लग रहा है जैसे यहां से निकल कर जा रही है इस पॉइंट से। अपीयर टू मीट कह सकते हो आप इसको, अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। और यहाँ इसकी वर्चुअल इमेज बनी, मतलब उस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट दूर था, और उसकी फिर फाइनल इमेज रेटिना क्लियर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इससे पहले के तो दिखाई दे ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है दूर किया जा सकता है। ये डिस्टेंस है x। लेंस से ले ले तो कितनी मानी जाएगी, कनकेव लेंस से और आई लेंस से लेंगे तो कितनी मानी जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस x। कितनी फोकल लेंथ का लेंस हमने यूज किया आपसे, देखो इतना अगर पूछा है कैसे, तो ये ठीक है। मायोपिया क्या कारण है, कैसे दूर किया, सारा हो गया। न्यूमेरिकल्स में कई बार काम आ जाता है फोकल लेंथ निकालनी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर। हम क्या निकाल रहे हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड, उसका तरीका बता रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u कितनी है, माइनस इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में नेगेटिव लेनी है लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था। v इमेज कहाँ बनाई उसने, वर्चुअल इमेज बनी f पर, जिसकी डिस्टेंस x है, तो ये भी लेफ्ट में ही है, तो माइनस x। फोकल लेंथ निकालनी है अब आपको, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v, v कितना है, माइनस का x, माइनस 1/u माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस 1/f इक्वल टू माइनस का 1/x, और ये 0 हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1/इनफाइनाइट। एक को बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 0 आ जाएगा। 1/x इक्वल टू 1 माइनस का 1/x, f इक्वल टू माइनस x। तो इस प्रकार से आपके पास फोकल लेंथ, इतनी फोकल लेंथ का, जितनी मान लो किसी का आपको 10 मीटर तक का दिखाई दे रहा है, अब 10 मीटर से आगे का साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कितनी फोकल लेंथ का कनकेव लेंस लगेगा, 10 मीटर फोकल लेंथ का। पावर निकालोगे तो 1/10, जो नंबर होता है चश्मे का नंबर, वो क्या होता है, डायोप्टर में पावर होती है वो, मतलब 10 मीटर तक का दिखाई दे रहा है, उसकी पावर 1/10। नेगेटिव में तो मतलब उसको मायोपिया है, नंबर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में तो हाइपरमेट्रोपिया, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कितनी फोकल लेंथ का लेंस लगेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।